हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, फिर कितने प्रकार के प्रकाश होते हैं, उसी में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। एक अंधेरे जब किसी भी कमरे में लाइट नहीं होती है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, पर जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इसका मतलब प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसी में प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त प्रकाश वो होते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं बोल लें। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सूर्य हो गया और तुम्हारे घर में जो बल्ब होता है, ये सब क्या होते हैं, इनकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक। अप्रदीप्त वो आती हैं जो किसी की सहायता से दिखाई देती हैं, मतलब जैसे हमारा मेज हो गया, बुक्स हो गए, पेन हो गए। ठीक। तो ये हमें किसकी सहायता से दिखाई देते हैं, सूर्य या बल्ब की वजह से। तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण, पहला तो हम आप कहेंगे कि जो प्रकाश हमारा होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। और क्या बताया हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, निर्वात में जो हमारा प्रकाश होता है वो निर्वात में चल सकता है। और इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। सरल रेखा में चलता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक। उसी में क्या होता है, जो प्रकाश हमें क्या होता है, प्रकाश प्रकाश वह माध्यम है जो किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर जाए। ठीक है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, इन सब से हमारा प्रकाश गुजर जाता है, तो ये पारदर्शी माध्यम हो गया। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हो गया। ठीक है। तो इन सब से हमारा प्रकाश गुजर नहीं पाता है। और तो उसके बाद प्रकाश का एक और गुण होता है कि प्रकाश किसी भी चिकने या चमकदार सतह पे टकराकर क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मान लो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कोई मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज बनती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है। तो अगर इसकी हम परिभाषा देने की बात करें तो प्रतिबिंब वह होता है, यानी किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु से प्रकाश चलकर किसी दूसरी बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यानी डेफिनेशन क्या कहेंगे, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है। उसे उस पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पॉइंट क्या आता है हमारा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक बिंदु से चलकर, ठीक है, एक बिंदु से चलकर वास्तव में मिलती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा जो मिलती है तो उसके द्वारा जो बना इमेज होता है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि कोई भी बिंदु से जो किरण आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक। उसके बाद हमारा आता है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि परावर्तन होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें कि परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, किसी भी सतह से टकराकर वापस आ जाना, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन, तो जब हम कोई प्रकाश किसी भी समतल दर्पण पे डालते हैं, ठीक है, मिरर का, अगर मिरर पे हम कोई भी प्रकाश डालते हैं तो उस चिकनी सतह से टकराकर
रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बचपन में आप लोग ने या हम लोग ने भी मतलब वैसे किया होगा, जैसे जो हमारा मिरर होता है उसको सन के सामने रखते हैं, फिर उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो हम घरों में या किसी के चेहरे पे लगाते हैं। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो उसी के नियम पर ही काम करता है। जब हम कोई प्रकाश परावर्तन मतलब प्रकाश किसी भी समतल दर्पण पे डालेंगे तो वो टकरा कर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसे ही रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जो ये हमारा मिरर हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो ये हमारी क्या हो, जो प्रकाश जो किरण आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक, और रिफ्लेक्शन क्या, यानी यहाँ से बिंदु पे टकराने के पश्चात जो ये किरण निकल रही है इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, अब इसी के बीच हमने इन दोनों जो दो बिंदु जहाँ पे ये बिंदु मिरर से टकरा के इधर जा रही है, तो इसके बीच में हमने क्या खींचा, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोला हमने, अभिलंब। और ये तीनों बिंदु जिसमें मिल रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो हमारा जो पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो पहला नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, उसके बाद हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, समझे, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा परावर्तन का नियम हो गया। एक बार फिर से समझे कि हमारा पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो ये हमारा परावर्तन का नियम हो गया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो नियम हो गया। इसके बाद हम जानेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, यानी मिरर। तो मिरर देयर इज 2 टाइप्स। पहला क्या हो गया तुम्हारा, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक, समतल दर्पण क्या होता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण पे कोई भी वस्तु, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समतल दर्पण पे कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब और जितनी दूरी पर रखा होता है दर्पण के उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, मान लो खोखला गोला है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, गोले से बनाए गए जो दर्पण होते हैं उनसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो अगर हम इसको इसे बीच से काट दें, ठीक, काट दें, तो इसके द्वारा ये जो ये अगर इस पे इधर हम पॉलिश कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हमारे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर हम इस बनाएंगे, देखो ध्यान से, तो अगर ये देखो गोले के, ये खोखला गोला है, इसको हमने बीच से काट दिया। ठीक, तो हमारे इसके 2 प्रकार बनेंगे। एक तो ये हो जाएगा, ठीक, जगह नहीं ना, तो अगर हमने इसको ऐसे काट दिया, काटने के बाद क्या किया, इसके ये बाहर ऐसे ऐसे पॉलिश कर दी। ठीक, और ये इसके एक तरफ बाहर की ओर पॉलिश कर दिया, एक तरफ अंदर की ओर पॉलिश कर दिया। तो जब बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो संख्या ये कौन सा हमारा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक, और ये हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमारे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनमें इन दोनों में अंतर क्या है, जब हम पॉलिश बाहर की ओर करते हैं यानी उभरे हुए भाग में करते हैं तो वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। जब हम दबे हुए भाग में पॉलिश करते हैं तो इसके द्वारा बना क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।